हमारे साथ मौजूद हैं खंडेला विधानसभा के जन सेवक किशोर दुलेपुरा। आज हम यहाँ पहुंचे हैं कार्यक्रम को लेकर, जहां रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों में ये भागीदारी निभाते भी रहते हैं और खुद आयोजन भी करते रहते हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किशोर जी। क्या कहना चाहेंगे किशोर जी इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर? आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर सर्व समाज खंडेला और टीम किशोर दुलेपरा की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने अभी तक रक्तदान कर दिया और ये शाम तक ये कारवां चलेगा लगातार। पहले रक्त के लिए हमारे लोगों को भटकना पड़ता था और आज भी ये समस्या चलती रहती है। तो हमने ये प्रयास किया कि खंडेला क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जिनको आवश्यकता होती है रक्त की वजह से, कई लोगों की जान चली जाती है, दुर्घटना की वजह से जान चली जाती है रक्त की कमी की वजह से। उनकी बातों को लेकर हमने ये सोचा कि भाई कोई ऐसा पुण्य का काम किया जाए। तो इस बात को लेकर आज हमने रक्तदान शिविर, एक जन सेवा संकल्प दिवस, मतलब एक इसी दिन मेरा जन्म हुआ था और एक संकल्प के माध्यम से हम काम कर रहे हैं कि इस खंडेला क्षेत्र की किसी भी जाति धर्म के कोई कमजोर पीड़ित शोषित को अगर कोई आवश्यकता होगी रक्त की, तो हम लोग ऑल इंडिया में, कहीं भी, ऑल इंडिया क्या मैं तो कहता हूँ विदेशों में भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसी बात को लेकर आज खंडेला के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लगातार ये शाम तक चलेगा। मैं नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आज जो आप लोग घरों से निकल के आए हो, आने वाले वक्त पर इस खंडेला क्षेत्र में निश्चित रूप से क्रांति खड़ी होगी। उस क्रांति का परिणाम भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ये सारी स्वस्फूर्त चल के आएगी। मैं आपको एक बताऊंगा कि इस खंडेला विधानसभा क्षेत्र में हमने कहीं भी कोई होर्डिंग, पोस्टर, बैनर नहीं लगाए। पहले भी कई कार्यक्रम हुए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे और लगे, लेकिन हमने कहीं होर्डिंग नहीं लगाया। केवल डिजिटल मोबाइल के माध्यम से, एक छोटे से मैसेज के माध्यम से खंडेला के आम आवाम, सभी जाति बिरादरी का, कोई जाति पाति का कोई बंधन नहीं, लोग चलकर आए, सब स्फूर्त होकर लोग आए और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मेरे छोटे से मैसेज को, कई लोगों को तो मैं फोन भी नहीं कर पाया, मैसेज भी नहीं कर पाया, लेकिन लोग चल के आए। मैं शर्मिंदा उन लोगों को मैसेज नहीं कर पाया, लेकिन उनके प्रति मेरी भावना है, मेरे प्रति उनका स्नेह है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। किशोर जी, मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा कि आपने एसएमएस हॉस्पिटल में देहदान सहित अविवाहित रहकर जन संकल्प ले रखा है पहले से भी, और आज भी आपने कहा कि मेरा जन्मदिन है वो संकल्प के रूप में मैं मना रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस विचारों को लेकर? मैंने मेरा वो जो पूरा जो जीवन है, मैंने इस समाज, कौम, देश और प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए मैंने समर्पित किया है। मैंने मेरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को मैंने देहदान का लिए पंजीयन करवा दिया। मरने के बाद जो मेरा शरीर है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाएगा और मैंने संकल्प ले रखा है जिसे पूरे जीवन शादी नहीं करूंगा। पूरा जो समय है मेरा वो मैं लोगों की सेवा में लगाऊंगा, मानव कल्याण के लिए लगाऊंगा। मेरा अविवाहित रहने का लक्ष्य यही है कि लोग क्या घरेलू बंधनों में बन जाते हैं, लोग करप्शन करते हैं राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं तो, मेरा जो जितना भी समय रहेगा, मेरा जो जीवन है वो क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है। पहले मैंने पूरे प्रदेश में, देश में काम किया, पूरे राजस्थान देश के लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, लेकिन सारी चीजों को छोड़कर मैं इस जन्मभूमि के लिए काम करने के लिए आया हूँ और अब मैं यहीं रहूंगा जब तक इस खंडेला के विकास, संपूर्ण विकास नहीं हो जाता, तब तक यहीं रहेंगे। मेरा पूरा जीवन अब खंडेला की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। मेरे लिए कोई जाति पाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। सब, कोई व्यक्ति मेरे को रात को 12 बजे भी याद करेगा तो उस व्यक्ति के लिए तैयार मिलूंगा। जब भी मेरे को कोई व्यक्ति सेवा के लिए मुझे याद करेगा तो मैं लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार मिलूंगा। किशोर जी, लगातार मैं देखता रहता हूँ आपकी गतिविधियां भी, हालांकि आप आम जन के लिए, गरीब तबके के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अब जो अव्यवस्थाएं खंडेला क्षेत्र में है या आसपास के जो भी क्षेत्र में अव्यवस्था है, कहां तक दौड़ेगा किशोर दुलेपुरा? कहां तक कैसी कैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा दुलेपुरा को, और फिर किस स्थिति पर और किस स्टेज पर लाकर जो है इस विकास कार्य को लाकर खड़ा करेंगे आप? मैं तो सबसे पहले नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए एक यूनिट दी है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपका, अगर मेरे कुर्बानी भी हो जाए तो भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, पहली बात। दूसरा, खंडेला क्षेत्र में आए दिन यहाँ गुंडागर्दी, जंगल राज, चोरी, डकैती, गरीब कमजोरों के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है। तो उस अत्याचार के खिलाफ हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। खुलकर डटकर मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और जब तक यहाँ जंगल राज का खात्मा नहीं हो जाता तब तक खंडेला में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आखिरी सांस तक हम लोग संघर्ष करेंगे। बात कर लूं अंतिम प्रश्न की मैं, कि मोटा मोटी तौर पर कैसी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं खंडेला में जिनको आप पूर्ण रूप से सुधार करना चाहते हैं, जनता के हित में रहकर काम करना चाहते हैं? खंडेला में जो वंचित, अंतिम छोर पे जो लोग बैठे हैं, नौजवान है, गरीब है, मजदूर है, कमजोर है,
दलित है, पिछड़े, उन लोगों तक जो भी राजनेता आते हैं इस क्षेत्र में चुनकर जाते हैं, वो लोग एक बार बनने के बाद में वो उन लोगों को भूल जाते। मेरी लड़ाई गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्य धारा में आना चाहिए, उन लोगों को भी हक अधिकार मिलने चाहिए, उन लोगों का भी स्वाभिमान रहना चाहिए, उन लोगों की भी पीड़ा दर्द सुनी जानी चाहिए। ये नहीं कि एक आवरण बन जाए, कोई कुछ एक लोग उस सिस्टम को चलाए, उन सिस्टम के हम खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने कि आम व्यक्ति भी एमएलए एमपी से बात करे डायरेक्ट, उनको अपनी पीड़ा दर्द बताए। ऐसे ऐसे राजनेता यहाँ बन जाते हैं एमएलए एमपी जिनको कोई गरीब कमजोर अपनी पीड़ा तक नहीं बता सकता। हम ऐसे व्यक्ति को सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बने कि आम जनता अपनी सहूलियत से अपनी आवाज व्यक्ति तक पहुंचा सके और उन आवाजों का जो मांग है, डिमांड्स है, उनका समाधान अति शीघ्र हो।